हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram water has vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. On adding 18 gram of water in the solution, the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. The molecular mass of the solute is. Options are 23, 69, 34 and 43. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए ये जो सवाल है ना बच्चों, हमारे पास ये बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सवाल है. उसी की जो फॉर्मूला होती है उसको हम लोग यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर नाउ अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, तो वो होती है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. खैर ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. देखिए हमारे क्वेश्चन में कहा गया कि वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है. ठीक है, तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है. वेट ऑफ सॉल्यूट इसको हम लोग मान लेते हैं डब्ल्यू बी. ये दिया हुआ है 30 ग्राम, राइट. और हम केस वन की बात कर रहे हैं. भाई हमारा ये केस वन चल रहा है, हम लोग केस टू में भी बात करें. फिर हमारे पास वेट ऑफ वाटर दिया गया है, तो वेट ऑफ वाटर मान लेते हैं हम लोग डब्ल्यू ए. ये दिया गया है 90 ग्राम, राइट. और मोलर मास जो है हमारे पास वाटर का बच्चों, वो क्या होगा वो तो पता ही है हमें. तो वो मान लेते हैं हम लोग एम ए, और ये हो जाएगा 18 ग्राम. अच्छा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग मान लेते हैं एम बी. यही हमें फाइंड आउट करना भी है. अगर ये फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास तो आ ही जाना है. अब हमारे पास दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज पी ए इक्वल्स टू 2.8 किलो पास्कल. ठीक है, पी ए है. पी नॉट ए जो भी होगा, प्योर सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर होगा उसे हम कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमारे पास कैंसल आउट हो जाना है बाद में. चलिए उस पर बाद में डिस्कस करते हैं. अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगा देते हैं. तो पी नॉट माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू काई बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. वही है ना सॉल्यूट. और ये क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ. देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए. थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी. देखो ये वाला जो है ना टर्म याद रखना है, इसे हम दोबारा भी यूज करेंगे. अब देख लीजिए ये हो गया आपका प्रॉपर. तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिख लेते हैं एक बार. पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी. वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, सारी वैल्यूज तो हमारे पास गिवन है ही. तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस 2.8 किलो पास्कल है, उसको रहने देते हैं, अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू बी की वैल्यू दी हुई 30, एम ए की वैल्यू हमने रखी है 18 ग्राम पर मोल, देख रखी है उधर पीछे, और डब्ल्यू ए की वैल्यू दी हुई 90, और एम बी तो हमें निकालना है. अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 18 से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स. ये वैल्यू आ जाएगी पी नॉट माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल्स टू 6 अपॉन एम बी. ठीक है, अब पी नॉट ए वाले को थोड़ा सा इस तरह से ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू 6 अपॉन एम बी. ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, है ना. अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो 2.8 पी नॉट ए है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस 6 अपॉन एम बी. और सिंपल ये तो मैथमेटिकल यहाँ पर से सोल्यूशन होना है. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बराबर एम बी माइनस 6 अपॉन एम बी. ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एक वैल्यू. इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, यानी 2.8 अपॉन पी नॉट ए
इक्वल्स टू एम बी माइनस 6 डिवाइडेड बाय एम बी, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब हमारे पास केस 2 है। केस 2 में देखिए क्या क्या चीजें कही गई है। केस 2 की यदि हम बात करें तो वहां पर हमारे पास कहा गया है कि डब्ल्यू बी तो अभी भी आपके पास 30 ग्राम है, बट डब्ल्यू ए इस बार बदल गया, उसमें 18 ग्राम और ऐड कर दिया गया, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा 108 ग्राम। और वेपर प्रेशर भी बदल गया इस बार, दैट इज आपका पी ए, वो हो गया है 2.9 किलो पास्कल। ठीक है, ये वैल्यूज रख लेंगे। अब देखो ये सेम वाला, ये वाला जो हमने डिराइव किया है, इसको यूज करेंगे दोबारा से। इसको जब आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू बी 30, एम ए 18 दिया हुआ ही है, डब्ल्यू ए हो जाएगा इस बार 108 इंटू एम बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए 18 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 108, और 6 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन एम बी। फिर से हम वही चीज करेंगे, पी नॉट अपॉन पी नॉट ए माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू 5 अपॉन एम बी। ये कैंसिल आउट होके फिर से हमारा 1 हो जाएगा, और यहां पर से 2.9 अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन एम बी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम बी माइनस 5, एम बी माइनस 5 डिवाइडेड बाय एम बी। ये मान लेते हैं हम दूसरा इक्वेशन। अब आप क्या करें बच्चों कि 2 को डिवाइड कर देना है 1 से, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 1 से। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 जैसे ही करेंगे वो हो जाएगा 2.9 अपॉन पी नॉट ए डिवाइडेड बाय 2.8 अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एम बी माइनस 5 अपॉन एम बी डिवाइडेड बाय एम बी माइनस 6 अपॉन एम बी। थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2.9 अपॉन 2.8 इक्वल्स टू एम बी माइनस 5 डिवाइडेड बाय एम बी माइनस 6। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 29 इंटू एम बी माइनस 6 इक्वल्स टू 28 इंटू एम बी माइनस 5। राइट, अब यहां पर से देखिए बच्चों क्या क्या चीजें हो जाएगी, ये हो जाएगा 29 एम बी माइनस 174 इक्वल्स टू 28 एम बी माइनस 140। अब तो बच्चों ये बहुत ही आसान हो गया, यहाँ से एम बी इक्वल्स टू सिंपली आ जाएगा 174 माइनस 140, दैट इज इक्वल्स टू 34 ग्राम पर मोल में आएगा, क्योंकि हमारा मोलर मास निकला है। और मोलर मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कंसिडर करते हैं, बेसिकली मॉलिक्यूलर मास को ही जब ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं तो वो मोलर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास भी इसका क्या हो जाएगा 34, विच इज गिवन इन द ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।